लेकिन खुलासे अभी बाकी हैं। चीनी साजिश के सबूत अभी और भी हैं। हम आपको अब वो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। सड़क के जरिए साजिश रचने वाले चीन की हड़प नीति का एक और प्रमाण आपके सामने हम रखने वाले हैं। क्योल से लौटते वक्त टीवी9 के रिपोर्टर ने क्या देखा जो चीन को बेनकाब करने वाला था। हजारों फीट की ऊंचाई, सैनिकों की तैनाती और अचानक चमकती वो रोशनी। क्या है उस रोशनी का राज? LAC तक पहुंचने के रास्ते में हम क्योल तक पहुंच गए थे। क्योल से आगे निकमिकले, डेमचोंग और उमलिंग तक का सफर बाकी था। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी9 पर। अभी डाउनलोड करें। लेकिन ये इलाका देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद सेंसिटिव है, इसलिए हमने क्योल से वापस लौटना ही मुनासिब समझा। शाम का वक्त हो चला था। जैसे ही हम क्योल से वापसी की तैयारी शुरू कर रहे थे, चीन के इलाके में कुछ ऐसा दिखा जिसे कैमरे पर कैद करने से हम खुद को रोक नहीं पाए। शाम के धुंधलके में चीन की पोस्ट के पास अचानक तेज रोशनी हुई जिसने हमें चौंका दिया। चीन ने अपने इलाके में कई सारे वॉच टावर बनाए हैं, बाकायदा सुंदर सड़कें बनाई हैं और साथ साथ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी लगाए हैं। शाम का वक्त है और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा जरा पैन करें और आप देखिए कि उन तस्वीरों में बहुत धुंधली ही सही लेकिन दूर से आपको नज़र आ रही होगी लाइट्स जो है जली हुई है। एक वॉच टावर है, वॉच टावर के नीचे पोल है और उस पोल पे पूरी लाइट्स चल रही है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि चीन अपने इलाके में कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया है। शाम को चीन के इलाके की रोशनी हमें बता रही थी कि ड्रैगन ने अपने यहाँ कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। ये सब चीन ने भारत को धोखे में रखते हुए किया है, जो उसकी मंशा को दर्शाता है। इस इलाके में निर्माण को लेकर भारत और चीन के बीच आपसी सहमति जरूर है, लेकिन सालों से भारत के खिलाफ साजिश कर रहे चीन ने समझौते की अनदेखी कर अपने इलाके में ढांचे को मजबूत किया है। सिर्फ बिजली ही नहीं, चीन ने अपने यहाँ वॉच टावर्स का जाल भी बिछाया है। चीन ने अपने इलाके में इस कदर तरक्की कर रखी है कि वहाँ पे वो मार्केट भी लगाता था किसी ज़माने में और वहाँ पे अच्छी खासी सड़कें भी हैं। दरअसल इस वक्त हम खड़े हैं सिंधु के कैचमेंट एरिया में। हमारे दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये सिंधु रिवर आपको नज़र आ रही होगी और इसी रिवर से उसके उस तरफ जो आपको इलाका नज़र आ रहा है वो चीन का इलाका है। अब हम आपको दिखाते हैं चीन के इलाके में किस तरीके से टावर एस्टैब्लिशमेंट है। ये टावर बाकायदा हम लोगों की जो गतिविधि है हिंदुस्तान की उस पर नज़र रखने के लिए बनाए गए हैं। हमारे ठीक सामने में जो वो आपको दिख रहा है उस जगह को डोंगचले बोलते हैं। ये वो जगह है जहां एक ज़माने में बाकायदा यहाँ पे लोग आते थे, बाज़ार लगता था और हिंदुस्तान के गांव से जिसमें कि दुंगती है, क्योल है, इन सभी गांव से लोग जाते थे ख़रीदारी करने के लिए। उसका अपना एक आर्थिक महत्व भी था। लेकिन जैसे जैसे स्थितियाँ ख़राब होती गई उस जगह पे हिंदुस्तानियों के लिए बाज़ार में जाना बंद हो गया। आज की स्थिति ये है कि कोई भी हिंदुस्तानी वहाँ पे नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उस जगह को उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है। हम अगर अपनी स्थिति बात करें तो हमारे इस साइड ठीक हिना पोस्ट है और हिना पोस्ट से लेकर दुंगचले के थोड़ा पहले तक 5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि कच्ची सड़क है। अभी तक हम उसको पक्की नहीं बना पाए हैं। हमने जब बनाने की कोशिश की तो चीन की तरफ से जो है एक तरह सा रेजिस्टेंट देखने को मिला। भारत जब अपनी पोस्ट तक पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, ये बात चीन को नागवार गुजर रही है। लेकिन समझौते की अनदेखी कर चीन ने अपने यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, पुल बनाए। ये सब ड्रैगन की दगाबाजी का प्रमाण नहीं तो और क्या है। सिंधु नदी वो नदी है जो चीन और भारत को एक दूसरे से अलग करता है और उसके ठीक उस पार
जो कैमर का इलाका है, कहा जाता है कि चीन का ये कैमर का इलाका है, जहाँ से कि उन्होंने अपने इलाकों में छोटे छोटे पुल बनाए हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक गेट भी आपको नज़र आ रहा होगा। तस्वीर थोड़ी धुंधली ज़रूर है, लेकिन इतना है कि ये दिख रहा है कि किस तरीके से चाइना ने अपने इलाके में डेवलपमेंट किया है। सड़कें काफ़ी उन्होंने सॉलिड बनाई हुई है, जिस सड़कों पर 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से वो गाड़ियाँ दौड़ा सकते हैं। उसके ठीक विपरीत हमारे कई सारे जो एडवांस स्ट्रक्चर्स है, वहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से जो है बड़ी सड़कें बनाई जाए। कई इलाकों में बना भी दी गई है, मसलन कि अगर हम पैंगोंग और आसपास के सड़कों की बात करें तो वहाँ बना भी दी गई है। लेकिन इसके दूसरी तरफ जिस इलाके में हम हैं, जिसमें क्योल है या जिसमें कह सकते हैं कि उमलिंग है या डैमचौक है, ये जो सड़क है ये अभी भी बनकर तैयार होनी बाकी है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। शायद यही वजह है कि चीन इससे डर चुका है और चीन को इस बात का डर सता रहा है कि अगर इन इलाकों में सड़कों का निर्माण हो गया तो शायद उसकी दादागिरी कम हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। अब तक हमारे कैमरे में चीन की साजिश के 5 सबूत कैद हो चुके थे। हमारे कैमरे ने चीन के मोबाइल टावर की तस्वीरों को कैद किया। चीन के वॉच टावर पकड़े गए। हमने इलाके में चीन की सड़कों और पुल का जाल भी अपने कैमरे में कैप्चर किया। चीन की बिजली वाली साजिश भी कैद हुई। ऑपरेशन चाइना गेट के तहत पहली बार कोई चैनल ड्रैगन कंट्री के इतने करीब पहुंचा था, जहां साक्षात सबूत चीन की साजिश की गवाही दे रहे थे। पहली बार किसी टीवी चैनल के कैमरे में चीन की वो हरकतें कैद हुई जो धोखेबाजी का प्रमाण है। लेकिन भारत भी पूरी तरह तैयार है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।